और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले, पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो, इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ, हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो, इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा, लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। बहुत सावधानी से सुनना, भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत
सुखादि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा, आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे। विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु व्यंजन व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है, विरक्ति का मतलब और क्या होता है। आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे, जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए, अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में। लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई, अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में, पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या, वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा, कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा, सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा ये नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल यह है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा। मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा, क्या कहेंगे तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं,
उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही अनराम वैदेही तजियता ही कोटि वैरसम यद्यपि परम स्नेही, वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूं तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पर चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख ली तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। आहा, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती है? झूठे लोग हैं ये, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। साचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साचे केवल मेरे नाथ हैं। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणाच चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म रासा। मीराबाई गा रही हैं, हम भी गाएं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। हो आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, हो आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। हो आए नाय बिसरूं
रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती पल पल पिया रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती हो पल पल पिया को रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती पल पल पिया रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती दोय कर जोड़ा अरज करूं छू दोय कर दोय कर जोड़ा अरज करूं छू दोय कर जोड़ा सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण रास्ता गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रास्ता गिरधर जन्म मरण रासा ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा करताल बजा के गा बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता यह संसार सकल जग झूठा झूठा पुनराजा ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता यह संसार सकल जग झूठा झूठा तो साचा कौन है मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के नटवर नागर ओ हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण
गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, हे राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गाओ बुझा उठा के, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो ओ है, प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, हे राधा मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है, हे राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो, प्यारो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो। विराज जाओ भाई, विराज जाओ। वाह, विराज जाओ लालाओं, विराज जाओ। ऐसी भक्ति एक में जगती भई दिखी पहले दिना, अंतिम दिन तक ये हाल है जाए महाराज सवरे यूं ही बोलते रहो। चंडीगढ़ के गली गली में एक ही नारा, क्या बोले, वृंदावन बिहारी लाल की। वाह। तो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रान्याता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासाथी गिरधर। जन्म मरण रास। तो मीराबाई की सब विपरीत परिस्थिति थी, पर मीराबाई ने किसी का त्याग नहीं किया। जब किसी संत की आज्ञा हो गई तो सब छोड़ दिया। तो कथा जो है हमको कैसा बनाती है कि फिर संसार के अर्थ तो आएंगे जीवन में, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा उनका।
अभी संसारी व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है कि दाल में नमक नहीं है तो वो एक ही रोटी खाएगा फिर। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो जाता है कि जैसा बना है इतना मिल जाए कि हमसे भजन ना छूटे, वो पा ही लेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं देखता। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को यह लगता है कि चाहे जैसा हो ठीक है, सब में हम राम राम तो बच पाएंगे, हम ठाकुर जी को स्मरण तो कर पाएंगे, जैसी है ठीक है, हमको स्वीकार है। वर्सेटाइल बनाती है कथा आपको। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे कथा सुन सुन के नहीं बन पा रहे हो तो आप कथा सुन नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो आकर के। कथा सुन करके तो ऐसे हो जाओ सहज, चाहे जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, संसार में जैसे लोग, जीवन में जितने आर्त विपत्ति पीड़ा कष्ट, आप प्रसन्न ही रहो, आप अपने समभाव में रहो। कोई दिक्कत आपको दिखनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बात पर सिर चढ़ जाता है आपका। ठाकुर जी मन में विचार करेंगे जाते मैं कैसे मिलूं, जो नेक नेक सी बात पे तो या को मूड चढ़ जाए, और मेरो तो स्वभाव है खेलना, और मैंने कहीं जाके या तो नेक खेल कर दियो सो ही रोने लगेगा। अब देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास, देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहां बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंदास को देख करके ठाकुर जी अपने सहन चलाते। गोविंदास कहते डट जाओ आरती चल रही है अभी, और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंदास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंदास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहां मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखी ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सींग दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पे मारा। अब ठाकुर जी पे जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले गोविंद दास जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्मा तो उठ गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंदास को हृदय से लगाते, गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेल वे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंदास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंदास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंदास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें, इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वाले आप हैं। नेक्से से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे, ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंदास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंदास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंदास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठी हूं मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए
अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, बस तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंद दास जी क्या कर रहा है? हैं? घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और गोसाई जी से जाके शिकायत कर दी। बोले आप गोविंद दास को इतना सिर पे चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी उस पर अनुग्रह कृपा। भैया सुनो, ओ भैया पानी बांटवे वारे सुनो, जे पानी तब बटेगो जब भजन होएगो, कथा में पानी नहीं देना कोई। मुझे भी तो प्यास लग रही है, मोते तो पूछी ना तुमने, जनता में बांट रहे हो। भाई देखो श्रोताओं, हमारी बात सुनो, कथा ऐसे सुनो जैसे व्यास जी कथा सुनाते, बिना फोन चलाए, बिना पानी पिए, बिना उबासी लिए, बिना इधर उधर हुए, एक चित्त आपको हम देखते रहते हैं। 3:30 बजे से बैठे हैं, कितने बज गए? 6:30। हमने पानी पिया। पानी पीने को मना नहीं है, पर जब भजन कीर्तन हो तब पियो, है ना। अब जिन जिन पर मिल गया वो डुकुस लो, पी लो और जिनको नहीं मिला वो पद का प्रतीक्षा करो, पद आवे तभी पानी बांटनो है। ठीक है भैया, पानी वारे भैया सबरे बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कि हम लीला सुना रहे हैं, जिस सबरे इधर उधर क्या कर रहे हैं बताओ। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जो तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरती कर रहा है। गुसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गुसाई जी से कही, बोले गुसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई, खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गुसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा।